नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर करिए। बच्चों, सुपर 20 की सीरीज़ में आज मैं 13वां वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो है आपका ये जो वीडियो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी, जहाँ से हर बार कम से कम 4 सवाल नीट में आते हैं। कभी कभी 7 सवाल भी आए बेटा, लेकिन 4 सवाल तो आते ही हैं। तो मेरा प्रयास है कि आपको इसमें से सवाल ज़रूर मिल जाएं नीट में। तो चलिए शुरू करता हूं मैं और आप मिल करके सुपर 20 क्वेश्चन। पहला सवाल है बेटा जी, बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पहला है वियोला, दूसरा ऑक्जेलिस, तीसरा कोमेलाइना, चौथा ऑल ऑफ द अबव। इसका डी चला जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तीनों में एनसीईआरटी की लाइन है, तीनों में वियोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना में चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सी ग्रास इज हाइड्रीला पोटेमोगेटान जोस्टेरा पॉलीगोनम। सी ग्रास बेटा है जोस्टेरा, तो 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूका कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ मोथ। आपको पता है बेटा जी, यूका में पॉलिनेशन मोथ के द्वारा होता है और पॉलिनेशन की दृष्टि से सबसे क्लोज रिलेशनशिप मोथ और यूका के बीच में होती है। वो जो यूका होता है उसका नाम प्रोन्यूबा है। तो 3 का ए, ये सवाल, ये जवाब सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे। एनिमोफिली इज पॉलिनेटेड थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर। अगर विंड के द्वारा, एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है बेटा जी, इसको एनिमोफिली कहते हैं। तो 4 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम फ्लावर इज। इसको बेटा जी डाइचोगैमी हम कहते हैं। अगर दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं तो डाइचोगैमी। तो 5 का बी। नेक्स्ट है मेज सोज। आपको पता है बेटा जी, मेज मोनोसियस प्लांट होता है और मेज में क्रॉस पॉलिनेशन होगा और विंड के द्वारा होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन बाई विंड। और याद रखिएगा, मेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है बेटा, ये C4 प्लांट भी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन डबल फर्टिलाइजेशन इज। आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी। आगे 8वां सवाल है बेटा जी, ट्रिप्लॉइड टिश्यू इज। आपको पता है कि जो एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है 3n, बाकी लीफ ऑफ पाइनस 2n, रूट ऑफ कैरेट 2n। तो आपका क्या जवाब चला जाएगा, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। 8 का पहला वाला जवाब सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल n, 2n एंड 3n कंडीशंस अकर रेस्पेक्टिवली इन। पूछ रहा कौन हैप्लॉइड होगा, कौन डिप्लॉइड होगा, कौन ट्रिप्लॉइड होगा इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो जो 9 का सी है बेटा, 9 का डी जो ऑप्शन है, एग हैप्लॉइड होगा, न्यूसिलस डिप्लॉइड होगा, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये आपका B9, क्वेश्चन नंबर 9 का बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द 100 जाइगोट एज, फार्मिंग 100 जाइगोट एज। 100 जाइगोट आपको बनाने हैं बेटा जी। तो आपको पता है 100 आपको पॉलन ग्रेन चाहिए, 100 आपको एम्ब्रियो सैक चाहिए। 100 पॉलन ग्रेन बनाने में 25 मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी और जाइगोट में
बनाने के लिए, एम्ब्रियोसेक 100 बनाने के लिए 100 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 100 और 25 मिल करके 125 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका सुपर 20 में हम 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी 50% क्वेश्चन हम कर लिए हैं, यानी आधे पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को सब्सक्राइब करिए बेटा जी, वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए और लाइक करिए बेटा जी, और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पॉलिनेशन अकर्स इन, पूछ रहा किस में पॉलिनेशन होता है? ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, तो ये सी वाला आंसर चला जाएगा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बहुत बढ़िया सवाल बेटा जी, बार बार पूछा जाता है और आसान सवाल है। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का, तो 12 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज। आपको पता है अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल के द्वारा होती है तो उसको पोरोगैमी कहते हैं। तो 13 का सी जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है, तो ये पता है आपको। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये ज़ेइटोनोगैमी है। तो 14 का डी। बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी, बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। आपको पता है फ्लावर स्मॉल होगा, प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि वेस्टेज बहुत होता है पॉलन ग्रेन का बेटा जी। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा, बी स्मॉल प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर का फंक्शन क्या है? तो इमरजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। तो 16 का बी ये जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल ये आ गया बेटा जी। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ, जिसको जलकुंभी कहते हैं, इकॉर्निया कहते हैं, वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट द एजेंसी ऑफ। आपको पता है बेटा जी, जो केवल थोड़े से एक्वेटिक प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, ज़्यादातर में या तो इंसेक्ट के द्वारा होगा या विंड के द्वारा होगा। तो ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट या विंड के द्वारा होगा। तो 17 का सी जवाब जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा जी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी, मैं पहले ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल। अभी सवाल पढ़ने से पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 18, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। आपको पता है अगर डायोसियस प्लांट है बेटा जी तो ऑटोगैमी भी नहीं होगा और ज़ेइटोनोगैमी भी नहीं होगा। तो 18 का बी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। तो 19 का ए चला जाएगा बेटा। एम्ब्रियोजेनी की डिफिनीशन है, क्या है एम्ब्रियोजेनी की डिफिनीशन? द अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एडवेंटी पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स इन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल आता है बेटा जी, एडवेंटी पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसका जो जवाब है सिट्रस है। तो ये 20 सवाल हो गए बेटा जी। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को सब्सक्राइब करिए बेटा जी, लाइक करिए और शेयर करिए बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। तो कल एक फिर जो है नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूँगा बेटा जी। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।